Hey students, welcome to all. So in this video, I'll start to teach you the actual text यानी कि जो हमारे चैप्टर्स में जो टेक्स्ट है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि ये स्टोरी होम कमिंग है किसके बारे में, एक फोटिक नाम के लड़के के बारे में है। तो आज टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। फोटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती यानी इसका नाम चक्रवर्ती वैसे भी समझ में आ गया, बंगाली लड़का था ये। तो हमने फटिक चक्रवर्ती समझा कि वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। रिंग लीडर का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे हर एक ग्रुप में कभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लास में हमारे यहाँ मॉनिटर होता है, वैसे ही जो गेम्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, साथी समूह बने होते हैं, कई लड़कों के या कई लड़कियों के या एक साथ लड़के लड़कियों के, तो उसमें एक कैप्टन टाइप का एक इंसान होता है। तो वो ज़्यादातर किन क्वालिटीज़ को लेके बनाया जाता है कि वो थोड़ा या तो हैवी होता है या फिर उसमें थोड़ी ताकत होती है, ऐसे लोगों को थोड़ा हम कैप्टन बना देते हैं। ऐसे ही फोटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़, यानी जो उसके बॉयज़ का जो ग्रुप था उसमें वो क्या था, रिंग लीडर था ऑफ द विलेज, यानी कि जो गांव के बच्चे थे। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके जो दिमाग में एक मिसचीफ यानी कि एक शरारत आई। भाई बच्चे हैं तो ऑब्वियसली शरारत तो करेंगे। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। वहाँ पे नदी के किनारे रिवर की साइड पे एक जो मड फ्लैट होती है ना, जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे एक लॉग पड़ा हुआ था। लॉग मतलब होता है जैसे जो पेड़ का कटा हुआ जो तना जिसको कहते हैं हम, जो मोटा सा होता है लकड़ी का, उसको हम तना बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लॉग है। तो देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग, यानी लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था लॉग लकड़ी का, कहाँ पे, रिवर के बराबर में, जो फ्लैट मड होती है वहाँ पे जो मिट्टी होती है ना रिवर के बराबर में, तो वहाँ पे पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मैस्ट फॉर अ बोट। वो क्या इंतज़ार कर रहा था, जो लॉग था यानी जो वो लकड़ी का जो टुकड़ा था, वो किस चीज़ के इंतज़ार में था कि वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मैस्ट। मैस्ट होता है खंबा, खंबे को बोलते हैं। और किसका मैस्ट, फॉर अ बोट। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने क्या डिसाइड किया, उस बच्चे ने जो फोटिक चक्रवर्ती है, ही डिसाइडेड कि जितने भी वहाँ बॉयज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। क्या करने के लिए, इस लॉग को शिफ्ट करने के लिए, बाय द मेन फोर्स, यानी अपनी पूरी ताकत लगा के, फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। एक काम करते हैं, उससे सबके साथ है ना वो बनाया, एक आइडिया आया उसको दिमाग में कि इस लॉग को हम अपनी जगह से हटाते हैं, और जिस इंसान का ये लॉग है, जो इसका मालिक है, वो क्या करेगा, वो आएगा, सरप्राइज़ होगा, और क्या करेगा, हम इस चीज़ को देख के वो एंग्री होगा, और हम उसको देख के क्या करेंगे, हम फ़न में आएंगे, मज़े करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि मेन फोर्स से यानी पूरी ताकत से इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे, और उसको क्या करते हैं, लुढ़का देते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। जो ओनर है उस लॉग का, उस टुकड़े का, लकड़ी के टुकड़े का जो ओनर है, वो क्या हो जाएगा, वुड बी एंग्री, गुस्सा हो जाएगा, एंड सरप्राइज्ड, और क्या हो जाएगा, चौंक जाएगा। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन, और वो सब मिलके उस फन को यानी उस मज़े को, उस मजाक को क्या करेंगे, इन्जॉय करेंगे। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल, और जो वहाँ पे जितने भी बॉयज़ थे वो क्या हो गए, सेकेंडेड। सेकेंडेड का मतलब होता है रजामंदी दे देना, इसका मतलब हाँ भी मर देना कि हाँ वो भी इस काम को करेंगे। एंड इट वॉज कैरीड यूनैनिमसली, और वो जो लॉग था, यूनैनिमसली का मतलब होता है एक साथ, उसको क्या किया गया, कैरीड यानी हटाया गया। और ऐसे कुछ इस तरीके का नज़ारा है, जैसे कि फोटिक, हम बताऊँ कहाँ पे बैठा है ये, ही इज़ फोटिक, ठीक है। तो फोटिक में वहाँ पे इतने सारे उसके जो बच्चे हैं गांव के, गांव का नज़ारा है, एक रिवर के बराबर की जगह है। तो अभी तो एक आम चित्र है, लेकिन इस तरीके से वो फटिक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे, गांव में तो बहुत अच्छी जगह होती है खेलने के लिए, तो वो खेलता हुआ आता है, उसके दिमाग में ये सब आइडियाज़ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, Fotik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. अब वहाँ पे जब उसके दिमाग में ये आइडियाज़ चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि जैसे ही फ़न जो है वो शुरू होने वाला था, जैसे ही वो जो मजाक था वो शुरू होने वाला था, तो फोटिक का छोटा भाई, यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई माखन, क्या होता है, सॉन्टर्ड अप। सॉन्टर्ड अप का मतलब होता है, सॉन्टर का मीनिंग होता है टहलते हुए आना,
ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो माखन छोटा भाई है वो टहलते हुए आता है एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और किस पर बैठ जाता है? लॉग यानी खम्बे पर, जो लॉग मतलब वही जो होता है ना, लकड़ी का जो टुकड़ा था, गट्ठा था, उस पर क्या हो जाता है? वो बैठ जाता है इन फ्रंट ऑफ देम, उन सभी लड़कों के सामने। एक होता है ना, एक उन हम में से सभी जो एक ग्रुप होता है दोस्तों का, उनमें से एक बच्चा हमेशा इस तरीके का होता है जो क्या करता है, जो एक थोड़ा चुलबुला किस्म का होता है। तो माखन बहुत ही चुलबुला बच्चा था, उसका जो यंगर भाई था। तो वो आता है और क्या होता है, उस पर बिना कुछ कहे, बिना एक वर्ड कहे, एक आवाज़ निकाले बिना वो उस पर बैठ जाता है बड़े शान से। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, वहाँ पे जितने भी जो लड़के थे वो क्या हो जाते हैं? पजल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं एक क्षण के लिए। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज़ एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। ही वॉज पुश्ड, उसको थोड़ा सा पुश किया गया। कोई उनमें से एक लड़का आया, उन सारे बॉयज़ में से एक लड़का आया, उसको पुश किया गया, थोड़ा सा हटाया गया, थोड़ा खिसकाया गया। रादर टिमिडली, थोड़ा डर के, क्योंकि वो एक छोटा सा था लेकिन वो सब पे भारी था। तो वो थोड़ा टिमिडली का मतलब होता है थोड़ा डरते हुए उसको हटाया गया। बाय वन ऑफ द बॉयज़ एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसको बोला गया, उनमें से एक लड़का आया, उसको हटाता है डरते हुए और उसको कहता है कि भाई हट जाओ यहाँ से। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन जो माखन था वो तो बिल्कुल अनकंसर्न्ड था, यानी उसने ये बातें जैसे सुने ही ना हो, उस पर कोई असर ही ना हुआ हो कि उसको थोड़ा भी पुश किया गया है। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. तो वो किस तरीके का लग रहा था माखन जो था? ही अपीयर्ड यानी लग रहा था लाइक अ यंग फिलोसोफर। एक यंग फिलोसोफर होता है ना, दार्शनिक जैसे कहते हैं हम, तो एक दार्शनिक की भांति वो वहाँ पे उस लॉग पर बैठा हुआ था, मेडिटेटिंग। मेडिटेटिंग का मतलब बिल्कुल ऐसे एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाते हुए, जैसे हम बैठते हैं ना मेडिटेशन करते टाइम, वैसे बैठा हुआ था। ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और सोच रहा था। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता, कि गेम्स की क्या, गेम्स क्यों बनाए गए हैं, ये किसी निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इस तरीके से वो ऐसा लग रहा था जैसे एक वो था ना कोई तपस्या करने वाले, ऐसा व्यक्ति लग रहा था, और वो भी यंग यानी बहुत ही छोटा। अब आता है उसका भाई, तो फोटिक वॉज फ्यूरियस। अब उसका जो बड़ा भाई था वो क्या हो गया? फ्यूरियस यानी गुस्सा हो गया। माखन, ही क्राइड, एकदम तेज चीखता है माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, यानी कि अगर तुम इसी क्षण उठे नहीं इस लॉग पर से तो आई विल थ्रैश यू, यानी मैं तुम्हें पीटूंगा। थ्रैश करना मतलब पीटना, एक तरीके से मारना पीटना करना उसके साथ। Markhan moved to a more comfortable position now. If Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब भाई माखन तो एक वो छोटा बच्चा है, उससे छोटा है लड़का, लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर छोटे भाई बहन क्या होते हैं, ज़्यादा नॉटी होते हैं। तो ऐसे ही माखन क्या करता है कि डरने की बजाय वो थोड़ा और मूव्ड करता है, थोड़ा हिलते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाता है उस लॉग पर, उस लकड़ी के टुकड़े पर। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब फटिक को अपनी वो जो रीगल का मतलब होता है राजशाही, और डिग्निटी यानी जो अपनी इज्जत है उसको बचाना था लोगों के सामने, कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ और मैं इस पर चीख लेता हूँ, डांट लेता हूँ। फेल्ड हिम एट हिज क्राइसिस। इट वॉज टू क्लियर इफ़ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, यानी अगर अपने उस फटिक को रीगल यानी कि डिग्निटी बनानी थी अपनी, है ना, वो जो एक इज़्ज़त रखनी थी उन बॉयज़ के सामने, सारे लड़कों के सामने, तो और उस पब्लिक के सामने, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेड, यानी जो उसने कहा है वो उसको पूरा करे। यानी बड़ा भाई होते हुए अगर उसने कह दिया कि अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पीटूंगा। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपने वर्ड्स को रखना था अगर अपने उसको डिग्निटी बचानी थी। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो करेज है, साहस है, वो फेल्ड हो जाता है हिम एट द क्राइसिस, लास्ट में जो हश्र होने वाला था। अगर वो माखन को पीट देता तो भाई छोटे बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं एक दूसरे से, तो वो ये जानता था, उसको हकीकत पता थी कि अगर मैंने इसको कुछ कर दिया तो ये बहुत लास्ट में क्या कर देगा, क्राइसिस, यानी बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर विच वुड discomfit his brother and afford his followers an added amusement. उसका जो फर्टाइल का मतलब जो आइडियाज़ देने वाला जो ब्रेन था, however फिर भी रैपिडली यानी जल्दी से, सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर, यानी उसको दिमाग में एक और विचार आता है, एक और थॉट आता है, विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो कि उसके भाई को डिस्कम्फिट कर देगा, यानी उसके भाई को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं करेगा, उसको थोड़ा दुखी भी कर देगा,
और अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडिट अम्यूज़मेंट, और उसके जितने भी साथी हैं उनके लिए एक अम्यूज़मेंट का मतलब मनोरंजन का क्या बन जाएगा, एक छोटा सा सीन बन जाएगा। तो यानी इस तरीके से वो डर तो गया पहले, लेकिन उसके दिमाग ने फिर से एक आइडिया सोच लिया कि ऐसा कुछ करता हूँ कि ये भी ना, इसको चोट भी ना लगे और ये हट भी जाए और लोगों के सामने मेरी जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, वो बची भी रहे। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। उसने जो अपने साथी थे उनको क्या दिया, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने अपने साथियों को एक कमांड दी। किस चीज़ की कमांड दी, क्या कहा उनसे, टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कि रोल कर दो। रोल करना मतलब, क्योंकि भाई वो गोल होता है तो उसको इस तरीके से लुढ़का दो और उसके ऊपर से माखन और लुढ़क जाएगा। यानी उसको हो, हमने तो नहीं डायरेक्टली मारा, लेकिन जब वो भाई लॉग को लुढ़काएंगे तो ऑब्वियसली माखन गिरेगा और माखन भी लुढ़कता हुआ चला जाएगा। माखन हर्ड द ऑर्डर, और माखन ने उस ऑर्डर को सुन लिया कि भाई उसका फटिक जो भाई है वो ऐसे कह रहा है, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक। और अब वो थोड़ा एक ऑनर में आ गया, एक सम्मान में आ गया, यानी कि भाई उस जैसे छोटे से बच्चे को उठाने के लिए क्या हो रहा है कि कितने सारे लोगों को लगाया जा रहा है, तो इस वजह से वो क्या हो गया, थोड़ा और सम्माननीय हो गया अपने अपने लिए। वो एकदम है ना, दिखाते हैं ना ऐसे थोड़ा बन के कि भाई मेरे को उठाने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, यानी किसी की हिम्मत नहीं है, मैं इतना साधारण नहीं हूँ। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्ली फेम इन अदर मैटर्स। लेकिन उसने उस फैक्ट को ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक मतलब करना होता है कि आपने उस थॉट को, उस विचार को छोड़ ही दिया कि भाई इसका जब ये लॉग हटेगा तो ऊपर से मैं भी खिसकूंगा और मेरे को चोट भी लग जाएगी। तो उसने ये फैक्ट को क्या कर दिया, ओवरलुक करने देना, मतलब नज़रअंदाज कर देना। लाइक दोज, उन लोगों की तरह हु अटेम्प्ट अर्दली फेम इन अदर मैटर्स, यानी कि उन लोगों की तरह उसने छोड़ दिया कि जिस तरीके से दूसरों की लड़ाई में एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपना खुद का वो सोचता है कि अरे हमें क्या करना है, इस तरीके से उसने क्या कर दिया उस मैटर को कि भाई ये मुझे खिसकाएंगे, तो वो मैटर भी उसने छोड़ दिया। दैट देयर वॉज पीरिल इन इट। पीरिल का मतलब होता है जोखिम है। उसने ये फैक्ट छोड़ दिया, ये सोचना छोड़ दिया माखन ने कि अरे भाई जब ये लॉग को खिसकाएंगे तो उस पर मैं भी खिसक जाऊंगा और मुझे भी चोट लगेगी। तो ये जो जोखिम का भरा काम है उसने नज़रअंदाज कर दिया। द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग। हीव मतलब झुंड बना लेना। लॉग के आसपास यानी उस लकड़ी के टुकड़े के आसपास जितने भी बॉयज़ था उन्होंने सबने झुंड बना लिया। विद ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। और सारी अपनी माइट लगा के, माइट का मतलब होता है शक्ति लगा के, उस लॉग को उन्होंने 1 2 और 3 गो, ऐसे करते हैं ना हम कभी कुछ चीज़ खिसकानी हो तो हम ताकत लगाने के लिए कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही एट द वर्ड गो, और जैसे ही उन सारे बॉयज़ ने वर्ड बोला गो, द लॉग वेंट, यानी कि लॉग जो है वो थोड़ा लुढ़क गया। एंड विथ इट वेंट मार्कन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इन सब से जैसे ही वो लॉग खिसका, लुढ़का, उसी तरीके से माखन की ग्लोरी, जो वो सोच रहा था, फिलॉसफी, ये सब कुछ लुढ़कती चली गई। ऑल द अदर बॉयज़ शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। और जितने भी बॉयज़ थे वहाँ पे शाउटेड का मतलब चीखने लगे, हंसने लगे, मज़े करने लगे, होर्स आवाज़ में यानी तेज़ आवाज़ में, और बहुत खुश होने लगे। बट फोटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, यानी जो फोटिक था वो थोड़ा सा क्या हो गया, फ्राइटेंड मतलब डर गया। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, उसको पता था कि भाई अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ, और वैसा ही हुआ, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, यानी कि माखन जो है वो उस प्रकृति से, मदर अर्थ का मतलब मातृभूमि से उठा, मातृभूमि मतलब ज़मीन से उठा, एज फेट एज स्क्रीमिंग, ब्लाइंड एज फेट, यानी कि भाग्य की तरह अंधा होता हुआ, एंड स्क्रीमिंग और चीखता हुआ लाइक द फ्यूरीज, बहुत ही तेज़ गुस्से में। ही रश्ड एट फोटिक, है ना, फटिक के पास एकदम है ना भागता हुआ आया, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका जो फेस था वो क्या कर दिया, स्क्रैच कर दिया, बुरी तरह छील दिया अपने नखूनों से, ठीक है। एंड किक्ड हिम, और उसको बहुत तेज़ पीटा, बीट हिम एंड किक्ड हिम, बहुत बुरी तरह से लात मारी, उसमें घूसे मारे। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तो उसने इतना काम करने के बाद वो रोता रोता घर गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। और यहाँ पे पहला जो इस एक्ट का, इस ड्रामा का जो एक्ट था वो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर इन द वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे का टेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।